चलिए दीपक रंजन साहब, इस बयान को समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? उदयवीर जी के बयान को हमने सुना दिया है, लेकिन इस बयान का आखिर कैसे चुनाव से कनेक्शन है? क्योंकि मुख्यमंत्री ये तो नहीं कह रहे हैं कि भाई हम 2030 तक सिंध को भारत में मिला लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं वो। लेकिन फिर समाजवादी पार्टी को क्यों लगता है कि इस बयान का मतलब जो है चुनाव से और उन्माद फैलाने से है? देखिए कुंदन जी, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कल एक सिंध काउंसिल ऑफ इंडिया यूथ विंग के कार्यक्रम में गए थे। कल लखनऊ में एक होटल में आयोजित था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक शगुफा छोड़ते हैं। अब ये सिंधी समाज के बीच में गए तो उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया कि आदमी उसी में उलझा रहे, उसी में डिबेट होती रही। अरे आज आदमी इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात पूछना चाह रहा है। उत्तर प्रदेश आपसे समझ ले रहा है। उत्तर प्रदेश में देवरिया का क्या हाल है? उत्तर प्रदेश में दो परिवारों में जो है आपस में झगड़ा हुआ, मौतें हुई, 6 मौतें। आज वहां पे धारा 144 लगानी पड़ रही है। देखिए, सिंध जो है वो पाकिस्तान के राज्य में से राज्य का एक हिस्सा है। हम तो चाहते हैं सिंध के साथ साथ बलूचिस्तान भी आ जाए, पंजाब भी हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। जितने भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको भी आप छुड़ा करके लेकर के आइए। अरे किसने आपको रोक रखा है? आप लोग सिर्फ बातें करते हो और आपकी टाइमिंग पे गौर करिए। ये एक डिबेट का ये एक शगुफा छोड़ देते हैं। ये लोग अंधेरे में देखिए एक तीर छोड़ते हैं और उसके लोग उसको पकड़ने के लिए दौड़ते रहते हैं। उसी में ये अपनी चुनाव पूरा निपटा देंगे। और देखिए, पूरी तरीके से अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इनका दिया हुआ ये बयान है, इनका दिया हुआ स्टेटमेंट है। अगर इनको हकीकत में सिंध को, जैसे इन्होंने कल कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हमने 5 साल से हमने राम मंदिर को जो है हमने वहां पे राम जन्मभूमि का हमने शिलान्यास कर दिया, हमने उद्घाटन करने जा रहे हैं। अरे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आप आभार प्रकट करिए। हम सब लोग की आस्था है राम जन्मभूमि और राम मंदिर, वो हमारी भी आस्था है, आपकी भी आस्था है। लेकिन इस पे हमको तो सर्वोच्च न्यायालय को हमको आभार प्रकट करना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पे, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे आज वहां पे भव्य मंदिर बन रहा है। आज देखिए, आज हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश की जनता इनसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात कर रही है। और लेकिन कल एक जिस कार्यक्रम में, जिस समाज के कार्यक्रम में जाते हैं, ये लोग उसी तरीके का शगुफा छोड़ देते हैं। अभी देखिए, लद्दाख परिषद में चुनाव हुआ। नहीं दीपक जी, लगता है कि ऐसे शगुफों से बीजेपी को फायदा मिल जाएगा? आपको लगता है क्या कि मुख्यमंत्री ने जो बातें कही उससे बीजेपी को फायदा मिलेगा, पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा? देखिए कुंदन जी, अब देखिए हिंदुस्तान की जनता और खासतौर से उत्तर प्रदेश की जनता इनके बहकावे छलावे में आने वाली नहीं, वो पूरी तरीके से समझ चुकी है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर परिषद चुनाव हुआ। अभी क्या परिणाम रहा आज ही मैं समझता हूँ, या कल शायद चुनाव परिणाम आया लद्दाख। बीजेपी शून्य हो गई, 0 हो गई। बीजेपी की स्थिति वहां पे बद से बदतर रही। वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और आईएनसी ने वहां पर जीत दर्ज की, जबकि 370 हटने के बाद पहली बार जम्मू। नहीं दीपक रंजन, मैं चाहता हूं कि भाई अखिलेश यादव भी कहें कि सिंध की वापसी होनी चाहिए, कहें कि पीओके के लिए हम भी जान दे देंगे, जैसा कि गृह मंत्री ने कहा संसद में। तो ये बातें अगर अखिलेश यादव भी कहें तो ये जो आप लोगों को डर है कि पॉलिटिकल माइलेज बीजेपी को मिल जाएगा, वो डर खत्म हो जाएगा। नहीं देखिए, इसका कोई पॉलिटिकल, मैंने कहा ना आपसे कुंदन जी कि हिंदुस्तान की सम्मानित जनता, हिंदुस्तान की महान जनता अब इनके छलावे बहकावे में आने वाली नहीं है। अरे ये कर रहे ना, ये सिंध को लेकर क्या है भाई? केंद्र में सरकार इनकी है, प्रदेश में सरकार इनकी है। प्रदेश इनसे माननीय मुख्यमंत्री से समझ रहा, देवरिया का क्या हाल है जो बिहार का बॉर्डर जिला है। ठीक है, आज देवरिया में देवरिया में पिछले 2 तारीख से, एक हफ्ते से जो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त है। 2 समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, 2 परिवार आपस में लड़ रहे हैं। धार्मिक उन्माद वहां पे पनप रहा है। जातीय लोग वहां पे आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी जाति का पक्ष ले रहा है, कोई किसी जाति का पक्ष ले रहा है। वहां पे 144 लागू करने की। ठीक है दीपक, मैं आता हूं। ठीक है दीपक रंजन साहब, 1947 से पहले जो देश का मानचित्र था, अगर वैसा ही देश फिर से बन जाए तो इसमें समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत है क्या? मैं तो कहता हूं कि अखिलेश यादव जी को भी सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, योगी जी जो कह रहे हैं कि बढ़िया कह रहे हैं और इसके लिए मैं भी साथ दूंगा। अरे कोई ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए। कुंदन जी, देखिए, अगर ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अगर ये सच के रास्ते पे चले तो समूचा विपक्ष, समूचा इंडिया मोर्चा इनका साथ देगा। लेकिन अगर ये जनता को गुमराह करते रहेंगे तो समूचा विपक्ष इनका साथ नहीं देगा, क्योंकि ये लोग जनता कहाँ, कुंदन जी अभी आप कह रहे थे बातें हो रही है, अरे कहाँ बातें हो रही, कौन सी कमेटी बन गई? हमें तो लग रहा था आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो है शायद दिल्ली रवाना हो गए होंगे, फॉरेन मिनिस्टर से बात कर रहे होंगे, डिफेंस मिनिस्टर से बात कर रहे होंगे, प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे होंगे, होम मिनिस्टर से बात कर रहे होंगे, इस पर मसौदा तैयार हो रहा होगा। देखिए, ये जिस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आज देखिए चुनाव नजदीक है, 1 नेशन 1 इलेक्शन कहां चला गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां चला गया, विमेन रिजर्वेशन ये लेकर के आए इन्होंने, जैसे लड्डू तो इन्होंने रख दिया
और जैसे आदमी लपका, हमारी बहनें माताएं हमारी लपकी उसको खाने के लिए, तो उन्होंने कहा नहीं साहब अभी खाना नहीं है आपको। जब जो है डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद कास्ट सेंसस होगा, उसके बाद आपको महिला आरक्षण, ये उसी तरीके से है। हम तो सोचे थे कल मुख्यमंत्री जी ने विरोध किया था। दीपक रंजन जी, आपके नेता मुलायम सिंह यादव जी ने विभिन्न रिजर्वेशन बिल जब लाया गया था, विरोध किया था और प्रतियां फाड़ दी थी उसकी। आप आलोक जी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लो। बीच में बोलोगे बड़े हो, सीनियर हो, मैं आपका सम्मान करता हूं। अपनी जानकारी आप दुरुस्त कर लो। हम उस टाइम भी कोटा विद इन कोटा रिजर्वेशन चाहते थे और आज भी हम कोटा विद इन कोटा चाहते हैं और आज भी अपने स्टैंड पे कायम है। आप तो 33% रिजर्वेशन देख ले, 9.5 साल तक लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। अरे चाइना तो आपसे समझ नहीं रहे, चाइना को आप लाल आंख दिखा रहे थे, आज चाइना इकोनॉमिकली पूरी तरीके से आपको वीक कर चुका है। और जब कुंदन जी ख्वाब ही दिखाना है तो बलूचिस्तान का भी ख्वाब दिखाओ, ख्वाब देखो और दिखाओ पूरे। अब ये सिख समाज में जाएंगे तो कहेंगे कि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत भी हम ले आएंगे। अरे कहीं यूनाइटेड नेशन में चिट्ठी पत्री आपने लिखी, शुरुआत की, कल आपने कहा किसी आपके जिम्मेदार अधिकारी ने इस पर कोई बयान दिया, क्या मसौदा इसका तैयार हुआ? अभी आप 1947 के पहले का कुंदन जी आपने मानचित्र की बात, ठीक है। अब अवस्था सपना पूरा कब होगा कुंदन जी, सपना पूरा कब होगा? आप ये ये बड़ा सवाल है। तो सपना तो 9.5 साल से केंद्र में दिखा रहे हैं और 6.5 साल से उत्तर प्रदेश में दिखा रहे हैं। नहीं, उन्होंने कंपैरिजन तो किया भाई, 500 साल के बाद अगर राम जन्मभूमि ले सकते हैं तो 500 साल वक्त लगे, लेकिन वो हिस्सा हो हमारा। ठीक है, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर हो गए क्या ये लोग? ठीक है। सौरभ मालवीय,